हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का यानी कि जो कि वांगशन फैन फिक्शन है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने कहा था दीदी आप कैसी हैं, बीमार हैं, ठीक है, क्या है। तो गाइस मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं ऑलरेडी बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, BL स्टोरी टेलर। जी हाँ, वो मेरा ही चैनल है और ये चैनल भी मेरा ही है, दोनों को मैं ही रन करती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं उस पर भिंगेचू जो कि मो शियांग तोंगशू जिन्होंने मो दाओ जूशी द अनटेम्ड लिखी थी, उन्हीं का जो है एक नॉवल था जो उन्होंने फर्स्ट नॉवल लिखा था भिंगेचू, जिसके दो कैरेक्टर हैं लुओ भिंगे और शेनशिन च्यू। उनकी मैंने कहानी यानी कि BL स्टोरी उस पर पूरी शेयर की थी और उस बुक को कंप्लीट किया, जिसे रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगा। उसके 17 चैप्टर्स थे लेकिन वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे जिन्हें रिकॉर्ड करने में एक चैप्टर को 50 मिनट 40 मिनट्स ऐसे लगते थे और मैंने उसे स्पीड पे चलाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जिन्हें मो शियांग तोंगशू की लिखी हुई चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप BL स्टोरी टेलर चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उस पे जाकर उस चैनल पे जाकर उसे जाके सुन सकते हैं। रनवन की स्टोरी गाइस मैं 10 दिन में आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगी क्योंकि तब तक मैं उसके सारे चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दूंगी क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारा काम है। तो प्लीज़ बार बार एक टेक्स्ट ना करें कि दी रनवन कब शेयर करोगे। 10 डेज़ मीन्स 10 डेज़, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लग जाऊँगी और मोस्ट प्रोबेबली देखूँगी जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था जो हमारा प्यारा सा विभूषण था वो हमेशा लंजा के लिए देखता रहता था, लंजा के लिए बहुत केयर करता था और उसे लंजा बहुत पसंद भी था। लेकिन उसे मन ही मन लगता था कि लंजा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है क्योंकि लंजा जो था वो अपने काम में अक्सर बिजी रहा करता था। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट था। धीरे धीरे करके उसकी डिलीवरी का टाइम आता है और जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है ना तो उस टाइम जो हमारा प्रिय लंजा था उसके पास एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें वो फंस जाता है। एक्चुअली उस पर एक केस हो जाता है जहाँ पर वो अपने ऑर्डर को जो था वो टाइम से डिलीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक कंपनी उस पर केस कर देती है और लंजा को एक सिटी से दूसरी सिटी विभूषण को बिना बताए मूव करना पड़ता है। और जिस बीच जो हमारा विभूषण था वो घर में अकेला रहता था, उसके साथ नौकर चाकर रहते थे और लवांगची जो है इस बीच शिचन को यहाँ पर विभूषण के पास रुकने और उसका ख्याल रखने के लिए बोल देते हैं। शिचन नोटिस करता है कि विंग ना अक्सर बहुत सैड रहा करता था लेकिन उनके आने के बाद से यहाँ पर विंग थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया था। लेकिन एक रात उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि उसे पता चल जाता है कि आज उसके डिलीवरी की रात है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर शिचन मौजूद थे, लेकिन क्या करें, विंग एक ओमेगा है और उसे अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी लेकिन वहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं आता। विंग बहुत इंतज़ार करता है, वो अपने डिलीवरी तक अपने पेन को संभाले हुए बस अपने पति का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब उसकी अत मुक गई थी, मतलब अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तब शिचन उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पर विंग अपने मोटे मोटे आंसू भा रहा था। एक तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और दूसरी चीज़ यहाँ पर उसके पास आज उसका अल्फ़ा भी नहीं है, उसका अल्फ़ा उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता और विंग को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वांगची की ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगती थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांगची को दूसरी सिटी में सिर्फ इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। यहाँ पर ना लवांगची कुछ कह पा रहा था ना ही वो विंग को कुछ फ़ोन करके टेंशन देना चाहता था क्योंकि विंग जो था वो 9 मंथ प्रेग्नेंट था और उसके पूरे पूरे दिन चल रहे थे। अगर वो विंग को ऐसी टेंशन दे दे और इस बीच विंग को या उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो वांगची ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सेम वो विंग को कुछ नहीं कहता लेकिन विंग के यहाँ पर बहुत गुस्से से वो लाल पीला हो चुका था। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है और शिचन उसे शांत किए हुए थे, काम डाउन किए हुए थे, वैसे भी अगर वो लंजा को देखता तो वो और भी ज़्यादा उसका BP हाई हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब शिचन उसको बहुत प्यार से डील करते हैं और उसे पूरा अंदर लेके जाते हैं, डॉक्टर से पूरी बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है हमारे विभूषण और वहाँ पर वो एक क्यूट प्यारी सी बेटी को जन्म देता है। विभूषण जो था वो अपनी बेटी को डिलीवर करने के बाद यानी कि उसकी डिलीवरी होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है क्योंकि वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। और शिचन यहाँ पर डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। वो बहुत खुश होते हैं कि उनके भाई को यहाँ पर एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है। वो उस बेबी गर्ल को जब लेने के लिए पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी पहले बेबी को नर्सरी में रखना होगा, उसे क्लीन करना होगा और उसके बाद वो बच्चे को देख सकते हैं ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। विंग यहाँ पर लेटा हुआ था, थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। यहाँ पर विंग की पूरी जो बॉडी थी ना वो पसीनों पसीना भरी हुई थी। डॉक्टर उसे क्लीन करते हैं, उसको स्टिचेस आए थे,
उसका ऑपरेशन हुआ था सिजेरियन, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। सिजेरियन ऑपरेशन जो था वो कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया था, बच्चा भी क्लीन हो रहा था और नर्सरी के लिए जाने के लिए तैयार था। यहाँ पर शिचन अंकल को भी बुला लेते हैं और शुशे भी आ जाता है। शुशे से कहकर शिचन जो थे वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि विंग और बच्चे के लिए लाभदायक है वो भी मंगवा लेते हैं। विंग कुछ खा सकता है या कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। विंग को क्लीन करना और विंग को वॉशरूम ले जाना यहाँ पर शिचन की जिम्मेदारी थी। लंजा अपने भाई से बहुत प्यार करता था और लंजा जानता था कि शिचन से ज़्यादा विंग का कोई ख्याल नहीं रख सकता। यहाँ पर विंग जो था वो जब आंखें खोलता है तो वो शिचन को देखता है, वो स्माइल करता है और पूछता है कि क्या लंजा आ गया। शिचन यहाँ पर विंग को बताना नहीं चाहते थे कि लंजा कितनी मुसीबत में है, क्योंकि विंग इस कंडीशन में नहीं था कि वो सुन सके। वैसे भी उसे नशे की दवाइयाँ दी गई थी, क्योंकि उसने बेबी को जब जन्म दिया था उससे पहले उसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के टाइम इंसान को बेहोशी की दवाई और ऐसा असर थोड़ी देर तक रहता है। यहाँ पर विंग आधी चीज़ें नशे में सुन रहा था और आधी चीज़ें नहीं। उसे थोड़ा चीज़ें सुनाई भी दे रही थी। यहाँ पर इंजेक्शन्स लगने की वजह से उसका मुंह भी काफ़ी फूल गया था, वो एकदम चिंकी मिंकी क्यूट सा लग रहा था। और यहाँ पर शिचन जो है वो विंग को देख रहे होते हैं, जो गोल मटोल सा लग रहा होता है। उन्हें विंग हमेशा से ही बहुत दिलचस्प, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा लगता है। उन्हें ऐसे प्राउड फील होता था ना कि विंग उनका जो है वो उनका बहनोई है, या फिर कहा जाए कि उनके भाई का जो है वो वाइफ है। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि ये ओमेगा उनके घर में आया है। उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उन्हें बहुत प्राउड फील होता था, क्योंकि विंग ऐसा इंसान था जिन्होंने पूरी लैन फैमिली में एक जान सी भर दी थी। उसकी स्माइल, उसकी क्यूटनेस, उसकी छोटी छोटी चीज़ें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि एटलीस्ट कोई है जो लंजा को संभाल सकता है। पर वो बेचारे क्या ही जाने, लंजा इतना बोरिंग था कि विंग बेचारा कुछ कहता कुछ करता। लंजा नोटिस तो करता था बट रिएक्शन नहीं देता था, जिसकी वजह से विंग को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि कोई उसे पैम्पर करे, शिचन की तरह उसे कॉम्प्लीमेंट करे, जंगचा की तरह उसे डांटे, मैडम यू की तरह उसकी आंखों में थोड़ा सा खौफ हो, और अंकल जियांग की तरह उसकी मस्तियों को वो जैसे तैसे करके सह जाए। उसे ये सारी चीज़ें याद आती थी। उसे शिजे याद आती थी जो प्यार से उन्हें खाना खिलाया करती थी, उसका सिर अपनी गोद में रखा करती थी। यहाँ पर विंग को वो सारी चीज़ें बहुत फील होती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी एक रोबोट से कर दी गई है, जो ना बोलता है, ना कोई एक्सप्रेशन देता है, ना उसे कोई खुशी महसूस होती है। और आज जब उसने एक बेटी को जन्म दिया है, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, एक नन्ही सी जान की खुशी भी शायद उसके अल्फ़ा के लिए बहुत कम होगी उसके काम के आगे। विंग को डाउट होता है कि अगर ऐसी हालत में भी उसका पति, उसका अल्फ़ा उसके पास नहीं है, तो पक्का डेफिनेटली वांगची का कहीं ना कहीं तो अफेयर होगा। विंग यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंट होता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और शिचन उन आंसुओं को पोंछ के कहते हैं, विंग तुम रो क्यों रहे हो। विंग कुछ नहीं बोलता। शिचन कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना। ऐसे टाइम में जितना तुम खुद की बॉडी को स्ट्रेस दोगे, उतना ही तुम्हारी जितनी भी बॉडी है, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन के बाद तुम्हारा खून की कमी हुई है, पूरी बॉडी स्ट्रेच आउट हो चुकी है। अब अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम अपना विजन भी खो सकते हो। यहाँ पर विंग जो था वो उसे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होता है और 3 दिन तक लंजा वहाँ नहीं आ पाता। वो अपनी मुसीबतों से झेल रहा था, लेकिन वो विंग को ऐसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं डालना चाहता था। उसके घर एक प्यारी सी एंजल हुई थी जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो उसे देखने के लिए तड़पे जा रहा था, लेकिन उसका काम, उसकी मजबूरी थी, वो अपनी मजबूरियों को अपने घर तक नहीं लेके जा सकता था। और यहाँ विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्या लंजा इसलिए नहीं आया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। उसके मन में ना जाने कितने प्रकार के क्वेश्चन थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान बाप कहलाने के लायक ही ना हो, जो अपने बच्चे तक को देखने नहीं आया। एक इंसान, एक कल्फे इतना क्रूर कैसे हो सकता है। वो रोते रोते यहाँ पर शिचन से पूछ ही देता है कि क्या मेरी बच्ची यहाँ पर लंजा के काम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्या मेरी बच्चे का कोई वजूद नहीं है। शिचन गोगो देखो ना, लंजा आज भी नहीं आया। उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। उसे घर, यहाँ पर शिचन 3 दिन बाद और अंकल चरण लेके जाते हैं। जियांग फैमिया भी वहाँ उससे मिलने आते हैं, मैडम यू भी आती हैं, जियांग यानली भी आती हैं, यहाँ पर जंगचा भी आता है। जंगचा विवोशियन का मूड चेयर अप करने के लिए उसके पास भी रुक जाता है। शिजे भी रुक जाती हैं। यहाँ पर सारे के सारे विंग के अराउंड थे, लेकिन एक ही इंसान नहीं था जो उसका हस्बैंड था।
वांग जी एक हफ्ते बाद घर आता है। विंग अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिलाया करता था, सुलाया करता था, लोरियां गाया करता था, सबके अराउंड बहुत खुश रहने की कोशिश किया करता था। लेकिन कमी तो फील होती थी ना उसे बहुत बुरा लगता था। एक तो उसके माँ बाप नहीं, ऊपर से वो फीलिंग जो एक इंसान को अपने स्पाउस के साथ आती है, वो फीलिंग उसे बिल्कुल नहीं आती। वो मन ही मन सोचता था कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, रूप रंग ज़िंदगी हर चीज़ दी, पढ़ाई टैलेंट हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपनों के लिए इतना क्यों तरस जाता हूँ। मैं जानता हूँ शिचनगा हैं, चिरन अंकल चिरन हैं, लेकिन मेरा पति ही मेरे पास नहीं, कितना अभागा हूँ मैं। वो मन ही मन ये सोचता था। फिर वो सोचता था कि लेकिन अगर पति साथ नहीं है तो क्या हुआ, इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे लोग उसके अराउंड हैं। उन्हें भगवान से यही शुक्रिया कर देना चाहिए कि आपका इतना ही शुक्रिया काफ़ी है। यहाँ पर जो हमारे प्यारा वांगजी था, वो एक हफ्ते बाद जब आता है ना, वो बहुत खुश होता है। वो एकदम से अपनी बेटी को देखने के लिए आता है, लेकिन विंग यहाँ पर उसे रोक देता है। लंजा जानता था विंग गुस्से में है। विंग यहाँ पर गुस्सा न करके बल्कि उसे नहाने के लिए पहले बोलता है कि बच्चे को इन्फेक्शन न हो जाए। लंजा उसकी बात समझता है और जाकर नहाता है। उसके बाद वो अपनी प्यारी सी गुड़िया को गोद में लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन विंग कहता है वो सो रही है, तुम गोद में मत लो, इधर आओ, शोर मत करना, इधर से देखो। लंजा जब अपनी प्यारी सी बेटी को देखता है ना, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखती थी, क्यूट प्यारी छोटी सी, बिल्कुल छोटे छोटे हाथ, उसके नाखून भी बिल्कुल मतलब ना मात्र, उसकी बिल्कुल बंद बंद आँखें, वो ऐसे जो सोते सोते वो स्माइल दे रही थी ना, वो देख के लंजा का दिल भर आता है और वो रोने लगता है। उसे अफसोस था कि ऐसे टाइम पे मुसीबत आ गई जहाँ पर वो अपने विंग को छोड़कर गया। यहाँ पर वेवुशन को लगता है कि लंजा इसलिए रो रहा है कि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। यहाँ पर कुछ नहीं बोलता वेवुशन। लवांगची उसकी तरफ देखता है और कहता है विंग ये तो बिल्कुल मेरी मदर जैसी है। जब ये बात विंग सुनता है तो उसको थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि शायद लंजा उस तरह से नहीं सोच रहा था जैसा वो सोच रहा है। वो यहाँ पर लंजा से पूछता है तुम इतने टाइम से कहाँ थे। लंजा कहता है एक बहुत इम्पोर्टेंट डील आ गई थी, मैं अगर उसे कैंसिल करता तो मुझे जेल जाना पड़ता, मैं उसे कैंसिल नहीं कर पाया। विंग कुछ नहीं बोलता तो लंजा यहाँ पर कहता है तुम नाराज़ हो मुझसे। विंग तब भी कुछ नहीं बोलता और कहता है कुछ नहीं लंजा, काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं समझता हूँ। लंजा जानता था विंग उस पर तंज कस रहा है, लेकिन लंजा कुछ नहीं बोलता। वो विंग से कहता है तुम कैसे हो। विंग बड़ा ही प्यार से मुस्कुराते हुए लंजा को कहता है शिचनगा ने मेरा बहुत ख्याल रखा और जंगचा ने भी, दोनों अल्फा हैं और मेरे स्पाउस भी नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मैं सच में सोचता हूँ उनके जो होने वाले पार्टनर होंगे वो कितने लकी होंगे ना लंजा, काश मुझे भी ऐसा ही पार्टनर मिला होता। लंजा को यहाँ बहुत दुख होता है जब विंग ये ताना मार देता है, और विंग को भी यहाँ कोई अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन विंग को गुस्सा आ रहा था। एक हफ्ता एक फ़ोन तो कर सकता था लंजा, उसका हालचाल, बच्चे का हालचाल, क्योंकि उसके पेट में पड़ोसियों का बच्चा नहीं था, लंजा का अपना बच्चा था। लेकिन लंजा ऐसे कैसे। और यहाँ लंजा सोच रहा होता है कि अगर मैं फ़ोन करता तो शायद मैं झूठ ना बोल पाता, तुमसे छिपा ना पाता, और शायद मैं वो सब छोड़कर यहाँ भागा आता। लंजा को अब एहसास हो रहा था कि उसने एक गलती कर दी। उसे विंग को एक बार फ़ोन तो करना चाहिए था, पूछना तो चाहिए था, लेकिन खैर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब लंजा को बहुत दुख लग रहा था। यहाँ पर विंग हमेशा जंगचा के अराउंड बैठा रहता। जंगचा बच्चे को जब विंग फीड करा रहा होता तो लंजा यहाँ पर दूर बैठा होता। जंगचा वगैरह सब बच्चे के सोने की तैयारी, बच्चे के कपड़े सब धो धा के सेट कर रहे होते थे। शिचन अंकल चिरन यहाँ पर आकर पूरा का पूरा घर रौनक मेला लग गया था। शिजे भी यहाँ रहती थी, वो विंग को पूरी मदद किया करती थी। विंग काफ़ी खुश रहता था। विंग को सच में इतना पैम्पर कोई नहीं कर सकता था, और यहाँ पर लंजा को भी बहुत बहुत अच्छा लगता था विंग के चेहरे पे उन लोगों को देखकर जो स्माइल आती थी ना। वो लंजा जानता है कि पिछले कुछ महीनों से जब से वो लोग यहाँ हैं, विंग के चेहरे पे वो स्माइल बिल्कुल भी नहीं थी। एक गुमसुम एकदम लाश की तरह विंग रहा करता था, जिसका चेहरा उतना ब्राइटन नहीं था जितना आज इन लोगों को देख के हो रहा था। लंजा को एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, विंग फैमिली के साथ ज़्यादा खुश रहता है।
लेकिन लंजा ये बात जानता था कि वो फैमिली को यहाँ नहीं रख सकता। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और सब अपना काम छोड़ के विंग के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। यहाँ पर विंग और लंजा की बेटी जब 1 महीने की हो जाती है तो वो एक ग्रैंड सा सेलिब्रेशन रखते हैं। बच्ची बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी। विंग को अपनी एंजल डॉटर बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर उसकी बेटी जो थी वो जब अंगूठा चूसा करती थी तो विंग यहाँ पर कहा करता था, बिल्कुल दादी पे गई हो, क्या दादी भी ऐसे अंगूठा चूसती थी? यहाँ पर लंजा विंग को देख के कहता था विंग। विंग कुछ भी नहीं बोलता था। विंग पूरा टाइम ना लंजा की अटेंशन ग्रैब करने की बहुत कोशिश करता था। लंजा को भी ये चीज़ दिखती थी, बट वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था कि वो विंग से कुछ कह ही नहीं पाता था। अब उसने विंग को लगभग 1.5 महीने तक टच भी नहीं किया था आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वो डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे मेरी वजह से कोई डिफ़िकल्टी हो जाए। अगर मैं उसके साथ इंटीमेसी रखूँगा, उसके करीब जाऊँगा, नज़दीक जाऊँगा, उसे छूऊँगा, तो ऐसा ना हो कि विंग को कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई बात हो जाए। अभी वो बच्चे को फीड भी कराता है, वो बहुत कमज़ोर भी हो गया था आफ्टर डिलीवरी, शायद इसलिए कि 1 हफ़्ता जो उसे केयर अपने पति से मिलनी थी, उसकी फ्रेगरेंस से जो उसकी चेहरे पे रौनक आनी थी वो बिल्कुल नहीं आई थी, बुझ गया था। जब धीरे धीरे करके 1 महीने बाद बच्चे के नामकरण के बाद सब अपने अपने घर चले गए तो विंग को अब ये घर काटता था, खाली खाली घर दौड़ता था उसके दिल जहन में। उसे ऐसा लगता था जैसे ये घर उसे खा जाएगा। उसे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका मन करता था वो बाहर जाए, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चा उसकी बेटी बहुत वीक थी और यहाँ पर विंग भी जानता था कि वो भी बहुत वीक हो गया है, कोई इन्फेक्शन कैच कर गया तो दोनों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। यहाँ पर लंजा भी थोड़ा टाइम अपने काम को साइड लाइन करके अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताता था। विंग के लिए शाम को फ्रूट्स काट के लाना, विंग के लिए जूस का बंदोबस्त करना, विंग के लिए बिल्कुल हल्का फीका खाना रखना, बच्चे के कपड़े तैयार करना, बच्चे को बड़े प्यार से उसके सारा बिस्तर तैयार करना, ये सारी जिम्मेदारियाँ हमारे लवांगची के हाथों आई थी। विंग जब सोता था ना तो लंजा जब बच्चा रोता था तो उसे गोद में लेकर चुप कराता था। हालांकि लंजा को ये चीज़ें अच्छे से आती नहीं थी, वो नैनी से सब चीज़ें सीख रहा था ताकि विंग को प्रॉब्लम ना हो। वो घर बैठे बैठे एक काम से एक हाथ से अपना लैपटॉप चलाता था और एक हाथ से अपनी बेबी का केयर करता था। उसकी बेबी उसके चेहरे पे हाथ लगाती थी, उसे देख देख के खुश होती थी, खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी और लंजा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। लंजा को ऐसा लगता था जैसे उसकी मॉम उसे देख के बहुत प्राउडली फील कर रही हूँ। उसे अपनी बेबी को जैसे ही वो अपनी बेबी को अपनी लैप पे बैठाता है और काम कर रहा होता है, वो ये भूल गया था कि उसने आज बेबी को हग ही नहीं पहनाई और तभी की तभी उसकी बेबी उस पर सुसु कर देती है। लंजा जो बेचारा अभी के अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आया था, उसे ऐसा लगता है ओ शिट, मैंने इसे क्यों नहीं पहनाई। लेकिन कोई बात नहीं, लंजा जानता था कि बच्चों का जो सुसु होता है वो इतना इन्फेक्टेड नहीं होता, थोड़ी देर में कपड़े सूख ही जाएंगे। वो खुद को पहले बच्चे को चेंज कराता है और फिर खुद को पानी से साफ़ कर लेता है। ज़्यादा गीला होने पे उसने अपने ट्राउज़र्स को बदल लिया था और यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहता है, शैतान कहीं की, देखा बाबा के कपड़े गंदे कर दिए, अब ये धोएगा कौन, देख लेना, जब तुम बड़ी होगी ना तुमसे सारे कपड़े मेहनत करवाऊँगा, जितना इस वक्त मैं और तुम्हारी मम्मा मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें भी मेहनत करना होगा। लेकिन तभी वो बच्ची जब लंजा से बात कर रहा था तो उसका हाथ पकड़ के खिलखिला के मुस्कुराती है। लंजा फिर उसे हक कर लेता है और कहता है, ठीक है, अब इतना मत मुस्कुराओ, नहीं करवाऊँगा काम, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। यहाँ पर जब वांगजी उसे उसके पालने में छोड़कर यहाँ पर लैपटॉप पे काम करने जाता है, तभी के तभी वो देखता है कि उसकी बेटी उसी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और वो आवाज़ें कर करके उसे बुलाने की कोशिश कर रही है। लंजा जिसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो फिर से जाता है और अपने बच्चे को इस बार अच्छे से नैपी पहनाता है और उसके बाद हगीज़ वगैरह पहनाने के बाद वो अपने बच्चे को अपने पास ही ले आता है। वो अपनी बेटी को एक हाथ से संभाले, दूसरे हाथ से काम करते हुए, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो अपनी शैतान सी बच्ची को देखता, जीभ निकालता, मस्ती करता और फिर से थोड़ी देर बाद उसके साथ खेल खेल के अपना काम भी साइड बाय साइड पूरा करता। यहाँ पर वेवशन अपनी पूरी नींद ले लेता है। जब वो उठता है तो वो एकदम से डर जाता है, उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। वो थोड़ा सा घबराया हुआ बाहर आता है और कहता है, लंजा बेबी कहाँ है।
यहाँ पर वो जैसे ही घबराता हुआ बाहर आता है, वो देखता है कि लंजा किस तरह से अपनी बेबी से खेल रहा है। विंग थोड़ी सी शांति की सांस लेता है और वो मन में सोचता है, शुक्र है बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर ये इधर उधर हो जाए, मुझे तो 2 मिनट में मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। शुक्र है ये लंजा के हाथों में थी। और वो देखते हैं कि शुक्र है उसकी बच्ची गिरी नहीं, क्योंकि वो सीढ़ियों से नीचे थे। यहाँ पर विंग सोचता है, अगली बार मुझे कच्ची नींद ही सोना होगा। इतनी थकान, इतनी स्ट्रेस लेने की वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद सो गया। विंग यहाँ पर नीचे उतरता है और लंजा से कहता है, लंजा आज खाने में क्या बनाया है। यहाँ पर विंग की हेल्प के लिए ऑलरेडी 3 नैनी थी, जिनमें से एक घर के झाड़ू पोछा और बर्तन किया करती थी, एक कपड़े धोना और खाने बनाने का काम करती थी, और एक बच्चे को संभालने का काम करती थी जब लंजा यहाँ नहीं होता था और ऑफिस जाता था। यहाँ पर 3-3 नौकरानियाँ रखने के बाद विभूषण बड़े प्यार से उठता है और कहता है, लंजा मुझे बाहर जाना है, कितने दिन हो गए मैं बाहर नहीं गया। लंजा कहता है, जब तक बेबी 3 महीने का नहीं हो जाता तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहता तुम्हें या बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए। विंग कहता है, 1 महीना काफ़ी होता है लंजा। लंजा कहता है, नो मीन्स नो विंग, हम बच्चे की हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। ये अभी बहुत लिटिल है, क्यूट है, प्यारी है, और मैं इस पे रिस्क नहीं ले सकता। और फिर क्या, अगर बाहर जाने के बाद इसे नज़र लग गई तो। विंग मन में सोचता है, इसे कैसे, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचना, उफ, कितना ऑर्थोडॉक्स है ये। विंग यहाँ पर लंजा से ज़िद बहस नहीं करता, क्योंकि वो जानता था वो जीत नहीं पाएगा। वो भी स्पेशली बच्चे की चीज़ों को लेकर, बच्चे की हेल्थ को लेकर लंजा लीनियंसी कभी नहीं बरत सकता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट था। और विंग फिर बहस नहीं करता, वहाँ बैठे बैठे उबले हुए आलू और इस तरह की चीज़ें खाता रहता है। वो मन ही मन देख के खुश हो रहा था कि लंजा अपनी बेटी को कितने प्यार से रख रहा है। फिर वो देखता है कि लंजा को एक हाथ से काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो विंग कहता है, लाओ अब बच्ची को मुझे दे दो। लंजा यहाँ पर विंग को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। विंग कहता है, नहीं मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगा। यहाँ पर जैसे ही विंग अपनी बेटी को लंजा से लेता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे अपने पापा के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेटियों को पापा बहुत पसंद होते हैं। लेकिन फिर विंग देखता है कि उसका पेट भी खाली है, शायद इसलिए रो रही होगी। वो उसे फीड कराने लगता है। वो फीड ही नहीं करती, उसे पापा के पास जाना था। यहाँ पर विंग कहता है, उफ़ो क्या चाहिए तुम्हें। लंजा बड़े प्यार से अपनी बेटी को अपनी गोद में लेता है और कहता है, लगता है विंग ये मेरे साथ रहना चाहती है। यहाँ पर ज़ोर से सांस लेते हुए हमारा विभूषण कहता है, ठीक है तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो रहे, अब भूख लगेगी तो मेरे पास ना आना, फिर बताऊँगा मैं कौन ज़्यादा अच्छा है, मम्मा या पापा। इतना है ना, पापा से कहो खुद दूध पिला दे। और विंग यहाँ पर मुँह बनाता है। यहाँ पर लंजा विंग को देख के स्माइल करता है। वो जानता था कि उसके घर में एक नहीं 2 बच्चे हैं, एक विभूषण और एक उसकी बेटी। गाइस, आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।